एंड विशाल जैन सर, सरताज सर, सिंगल फाउंडर ईयर में कितना एप्पल मिल सकता है? सर ये क्वेश्चन जो है ना, ये ईयर में कितना मिल सकता है या ये मिल सकता है? सर इतना मिल जाएगा बस, ऑलरेडी आपने सर ने बोल दिया है कि बहुत मिल जाएगा। बस आप क्या बताएं कितना मिलेगा सर, बस अब वेट कीजिए। देखिए, ये नहीं। इनको मैं एक सजेस्ट करूंगा कि ये एक यूट्यूब में एक सर्च दे, ठीक है। माइकल सर का एक बहुत 2019 में रादर एक डिस्कशन पूरा आया था इस पर, वो एक बार देख ले, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। उसमें वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि मान के चलो वो एक फाइनल तो नहीं है, लेकिन एक रफ आइडिया है जिसमें वो माइकल विलियम्स सर है, उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है एक सिंगल आईडी। अगर वो कहते हैं इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, अगर लास्ट दिन भी कोई फाउंडर आएगा तो उसमें आप उसको खुद देख सकते हो। हमारे यहाँ प्लेटफॉर्म का डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, इतना बता सकता हूँ, जितना आप कमा रहे हैं ना, इससे आपका मतलब क्या कहते हैं ना, आप अपनी सोच बड़ी कीजिए। अगर जॉब में जितना कमा रहे हो तो उससे बहुत गुना होगा। यस यस सर। एक अगला क्वेश्चन है, ओ कनेक्ट में लॉगिन किया, फिर एक पेज खुला, उसके बाद आगामी वेबिनार आमंत्रित वेबिनार आ रहा है। सर इसमें वही जो बताया था कि डिवाइस की इशू हो सकता है, क्योंकि अभी जो वेबिनार हमारा हुआ था सैटरडे को, इसमें मैंने बहुत रेयर केस में सुना है किसी को लॉगिन नहीं हुआ या कोई एंटर नहीं हुआ। मतलब बहुत स्मूथली एंटर हुए हैं। सिर्फ अगर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड आपका सही है, ईमेल आईडी और पासवर्ड, तो आपने उसमें एंटर किया तो बहुत इजीली लोग एंटर हुए हैं इसमें। बहुत ही रेयर केस में सुना है मैंने किसी का कोई एंटर नहीं हुआ इसमें, क्योंकि 31,000 की कैपेसिटी हमारी इसमें फुल हो गई थी उस समय। सर एक राकेश कुमार मुखी सर हैं सर, एक बात बोला था जो मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही है। ये कहना चाहते हैं कि हम तो जो फाउंडर लोग हैं वो तो हम डेटा यूज कर लेंगे, लेकिन जो बाद में कस्टमर लोग आएंगे वो कैसे? आप तो कह रहे हैं कि हम जो लोग हैं वो तो हम नई डिवाइस या नया कुछ ऐसा यूज कर सकते हैं, लेकिन जो कस्टमर आएंगे वो कैसे इसको वो करेंगे, इतना हाई डेटा को जो ज्यादा कंज्यूम होगा ये? देखिए, समझिए, मैं बता रहा हूँ, अपनी इकोनॉमी को समझे। हम जो है ना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको क्या लग रहा है कि ऐसा सिर्फ हमारे बारे में सोच रहे? हम क्यों डन डील है? हम डन डील इसलिए है क्योंकि हम फाउंडर्स को छोड़ो, वो तो मालिक है कंपनी, क्या है वो छोड़े उनकी बात। हम लोग, हमारे एसर जो है ना, वो कस्टमर्स के बारे में पहले सोचते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम है। आप समझो इस बात को, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ बेनिफिट आपको देंगे, उनको भी उस कैपेबल बनाया जाएगा ताकि वो भी आप अपने गैजेट्स बदल सके और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जितनी हमारे गैजेट्स हैं उनको खरीद सके। ऐसा नहीं है। वो बार बार एक दिन, शायद पिछले नहीं, पिछले 2-3 वेबिनार से पहले एसर ने ये बोला था कि अब जो है हम मोस्टली कस्टमर्स की बात करेंगे। वो क्या था कि वो यही था कि उनको एम्पावर करना है। दैट्स व्हाई वी आर डन डील। और उसमें ट्राई सर टू अंडरस्टैंड। ये भी कहा गया था कि हम फाउंडर की तो हम बात कर चुके हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोल चुका है हम तो जो टॉप पे रहने वो तो रहने, तो उनके बारे में क्या बार बार बात करनी है? बात सिर्फ कस्टमर की करनी है, एग्जैक्टली। कस्टमर आएंगे, कस्टमर बाय करेंगे, परचेज करेंगे, तभी हमको ये सब चीजें बेनिफिट्स वो मिलेंगे। तो कस्टमर पे ही फोकस है, हम तो ऊपर हैं। एग्जैक्टली। पर सर एक एग्जैक्टली। क्वेश्चन है क्या वॉलेट से पैकेज लेना होगा? तो ये क्वेश्चन है आचार्य सर का। तो यहाँ पर मैं उनको बता दूं कि जो पहला हमारा, आप जानते हैं कि ओ कनेक्ट पेड प्रोडक्ट है, तो सबसे वॉलेट वहां पर शो होगा, लेकिन आपको अपनी परचेज करना पड़ेगा। प्रोडक्ट को परचेज जैसे ही आप करेंगे तब आपका वॉलेट ग्रीन होगा, उसके बाद आप उसमें कुछ कर पाएंगे। पहला जो आपका परचेजिंग रहेगा वो आपको अपने जेब से करना होगा। उसके बाद आगे जो भी सब्सक्रिप्शन रहेंगे या अगला अगर आप प्रोडक्ट खरीदना चाहेंगे, क्योंकि ओ ट्रैकर आएंगे, जो पेड प्रोडक्ट है उनका कमीशन हम तभी ले पाएंगे जब हम उनको लेंगे। तो तब तक हमारा वॉलेट ग्रीन हो चुकेगा और तब आप वहां से उसको निकाल सकेंगे, लेकिन पहला आपको परचेज खुद अपनी जेब से करना पड़ेगा। ये सर इस पे कुछ और ऐड ऑन करना चाहें? बिल्कुल। देखिए, ये जो आपको पहले पैकेज लेना पड़ेगा ना, ये पहले आपको अपने क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड से डालना पड़ेगा, ताकि आपका जो है ओ वैलेट में भी जाना जाए। समझो बात को, ताकि आपकी वैलेट में भी जाना जाए, उसके बाद आपका ओ वैलेट एक्टिव हो जाएगा। उसके बाद की जो ट्रांजेक्शन्स होगी ना, वो आप फ्रीली वहां से कर सकते हैं। तो यस मैं यहाँ यस देखो, हर कंपनी में यहाँ कुछ, मैं अब चले, ये तो हो गई ओवरलेट की बात। मैं वही बता रहा था कि देखिए, आजकल अगर आप पूरी दुनिया में एक नज़र उठाएंगे ना इंटरनेट की वर्ल्ड में, तो जो नया कॉन्सेप्ट लेके आया ना एस सर की, ये जो शेयरिंग इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया ना, मतलब
अब जो है अब आप अपने प्रॉफिट्स को सिर्फ अपने जेब में नहीं डालेंगे, आप ना हर उस यूजर को देंगे जो आपके साथ काम कर रहा है, जिसकी वजह से आप कमा रहे हैं। अभी तक आपने देखा गूगल, फेसबुक या जितने सोशल मीडिया साइट्स है या और जितनी आईटी कंपनीज हैं, वो क्या कर रहे थे, आपका डेटा इस्तेमाल कर रहे थे और जितना पैसा वहां से कमा रहे थे वो सब अपने जेब में डाला था, डालते थे। और यहाँ एस सर ने एक अलग सोच लेके आए, उन्होंने कहा कि शेयरिंग इकोनॉमी कॉन्सेप्ट, मतलब जितनी इकोनॉमी है उसको शेयर करेंगे। हाँ, आपका डेटा यूज कर रहे हैं, आपकी वजह से हम लोग कमा रहे हैं और आपको देंगे अपना ड्यू शेयर, आपको देंगे, दैट्स द टोटल। इसलिए यहाँ ना मिलियंस बिलियंस डॉलर्स पड़े हुए हैं, बिलियंस, तो वो ना उठा के फिर आपको शेयर करने हैं। बस टोटलिटी में यही कॉन्सेप्ट है, आपको समझना पड़ेगा। बस एप्पल्स एप्पल्स की बात मत करिए। एक बार जो बोला गया 1000 बार वही बात होगी ना, कि देखना पड़ेगा कि क्या 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 सीन है पर्दे के पीछे। यस स्वाति यस, उसी स्वाति मैम। इसी से एक रिलेटेड में क्वेश्चन है विशाल जैन सर की, मैंने एक लैंड लैंड खरीदी है, क्या मैं एक साल में उसमें घर बना सकता हूँ? सर सब कुछ कर सकते हैं, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, पेशेंस कीजिए। अगर एक साल में नहीं तो 2 साल में बना सकते हैं, लेकिन बनेगा जरूर, 100% आपको बहुत क्या, जल्दी बनेगा घर आपका। अच्छा, विशाल सर से मैं एक बात पूछना चाहूंगा, क्या घर आपका एसेट है या लाइबिलिटी है? एक बार कयोसाकी, रॉबर्ट कयोसाकी बुक पढ़िएगा, ठीक है। परसों एक ट्वीट आया था, ये क्या बोलते हैं इसको, जो इलान मस्क का एक ट्वीट आया था कि उन्होंने बोला कि मैं आज भी अपने फ्रेंड्स के कंपार्टमेंट में रह रहा हूँ। इतने बड़े आदमी है, ठीक है, वर्ल्ड के इतने सबसे नंबर 1 रिचेस्ट मैन है, अभी भी वो अपने फ्रेंड्स के कंपार्टमेंट में रह रहा है, जिंदगी गुजार रहा है। पता नहीं हम इंडियंस को क्या प्रॉब्लम है, हम लॉफ्टी बिल्डिंग्स और घर बना, हम कभी ना अपने इन्वेस्टमेंट पे कभी ध्यान नहीं देते। आपने 9000 का इन्वेस्टमेंट, हम मैं इसको इन्वेस्टमेंट नहीं बोलूंगा, आपने लॉक की है अपनी 9000 में, आपने अपनी पोजीशन लॉक की है और आप ना अपने डिस्ट्रिक्ट के सबसे बड़े टैक्स पेयर बन रहे हो। ये हो गया ना वाइज सोच, आपने सही टाइम पे सही डिसीजन लिया, ठीक है। इतने कितनी अपॉर्चुनिटीज आएंगी आपको, उन पर ध्यान करो, घर बन जाएगा। वो एक छोटा मसला है, घर कोई बड़ी बात नहीं है, गाड़ी कोई बड़ी बात नहीं है, वो आपका एसेट नहीं है, वो आपकी लाइबिलिटी है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल सर, कल परसों माइकल सर ने भी ये बात बोली थी कि हमारा जो ऑन पैसिव में आने का सपना है ना, वो हमारे घर जो हम लोग सपना देखते हैं, घर बहुत छोटी चीज है। घर से बहुत बड़ा सपना है, मतलब बहुत बड़ा सपना है। घर एक बहुत छोटी और सेकेंडरी भी नेसेसरी, मतलब वो नहीं चीजें कह सकते। तो हमें अपने सोच को जो है वो बहुत ऊपर उठाना पड़ेगा। बिल्कुल। यस मैम, तो ये एक ऑन ऑन पैसिव ह्यूमन अपलिफ्टिंग का इनका एक क्वेश्चन है सर, जूम का लिंक शेयर कर सकते हैं? सर हमारा ये यूट्यूब चैनल है, इसमें आप जो भी क्वेश्चन आप यहाँ पे कर सकते हैं, हम ये यूट्यूब लाइव करते हैं इसमें, तो हम जूम का शेयर नहीं कर सकते सर इसमें। और दूसरा इनका क्वेश्चन है कि सर ओ कनेक्ट स्मूथली फंक्शन करे, इसके लिए कौन सा मोबाइल लिया जाए? सर आज के डेट में आप अगर लेटेस्ट जो भी मोबाइल है जो 5G सपोर्ट करता हो, जनरली जो, क्योंकि 4G से या 5G बहुत जगह सारे सिटीज में, हमारे यहाँ पे दिल्ली में है तो दिल्ली में यहाँ 5G यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है, तो आप वो टेक्नोलॉजी उस पे जाइए जो ऑब्वियसली कल आने वाले टाइम में सारी कंट्रीज में 5G अगर चलेगा तो ऐसा नहीं हो कि आपका जो मोबाइल हो वो 5G सपोर्ट ही नहीं कर रहा हो, तो कुछ ना कुछ उसमें इशू आ जाएगा। तो ऑब्वियसली सिर्फ 5G सपोर्ट करता हो आप वो कोई मोबाइल इसमें ले सकते हैं। सर एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, 2-3 लोगों से बार बार आ रहा था ये, कि वो वॉलेट जब आएगा, जब हम पैकेज परचेज करेंगे उसमें, तो जैसे अब बीच में हमारा इंटरनेशनल का डेबिट कार्ड का, सॉरी, इंटरनेशनल कार्ड से ही हमारा ट्रांजेक्शन होता था उसमें, तो क्या हमारा वो अभी हमें उसके लिए इंटरनेशनल कार्ड बनाना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा, या हमारा नहीं इंडियन जैसे गेटवे से हो जाएगा उसका हमारा? नहीं नहीं नहीं, उसको इंटरनेशनल कॉल अलग से नहीं बनाना है। आपको क्या करना है, आपने अपने बैंक अथॉरिटीज के पास जाना है, उनको बोलना है कि हमें एक ऑप्शन अलाउ कर दीजिए। इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन का एक ऑप्शन होता है, वो उन्होंने बंद किया होता है, ठीक है। आपको आपने अपने डेबिट कार्ड, एटीएम कार्ड को वहां से वो ओपन करवाना है। वो एक ऑप्शन होता है, बैंक वाले आप जो है आपका वो अंडू करेंगे, ठीक है, वो ऑप्शन आपको देंगे। तो उसके बाद आप लोग इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन आराम से कर सकते हैं। ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, बस यही इसका एक सोल्यूशन है सर। बट सर मुझे लगता है कि जैसे हमारे बीच में हमारा इंडियन गेटवे खुल गया था जिसमें नेट बैंकिंग और हम इंडियन डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से हम यूज कर सकते थे उसमें, तो वो आई थिंक जब ये पैकेट परचेज का आएगा तो आई थिंक उसमें होना चाहिए, क्योंकि इंडिया में आप समझ सकते हैं कि 6-7 लाख लोग हैं, तो फाउंडर हैं, तो एक उसके वो बारे उसमें में रहना चाहिए। उसके बारे में ना, जिस टाइम ये बात आएगी ना, जब हमारा प्रोडक्ट पैकेज लेना होगा ना, आप देख लेना, बिल्कुल एक एडवाइजरी आएगी हमारी कंपनी की तरफ से, बिल्कुल। खास करके इंडिया में, इंडिया इज द फोकस इन नॉन पैसिव, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी को भी पीछा नहीं छोड़ा जाएगा। यस यस, तो मैंने भी लोगों से यही कहा है कि आप थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि जैसे कहा है ना कि ऑलरेडी इतने फाउंडर हैं यहाँ पे, तो 100% इंडिया को आगे रख के ही चला जाएगा। जैसे कि एग्जैक्टली।
और इसमें एक एक्चुअली एक मैम का क्वेश्चन आया था, उन्होंने कहा था कि जो आपने बताया ना कि बहुत सारे कार्ड में क्या होता है कि इंटरनेशनल जो भी हमारे ट्रांजेक्शन होते हैं वो हमारा उसे डिसेबल किया जाता है, उसको आप कस्टमर केयर पे या बैंक में जाएंगे कॉल करेंगे तो उसको आप एनेबल एक्टिव कर देंगे, उसको आप एनेबल कर देते हैं, या आप ऑनलाइन बैंकिंग यूज कर सकते हैं, तो आप नेट बैंकिंग से भी वहां पे आप उसको कर सकते हैं। लेकिन कुछ उन्होंने कहा कि मेरा केनरा बैंक का कार्ड है तो उसमें ऑल इंटरनेशनल नहीं है, सिर्फ नेशनल ही है उसमें, तो वो सर उनके लिए मैं बताना चाहूंगी, इसमें मैंने किया था। एक्चुअली में बहुत सारे बैंक होते हैं, ज्यादातर वैसे सभी में ही इंटरनेशनली होता है। तो अगर हम लोग नॉर्मल डोमेस्टिक कार्ड भी होता है तो उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं, बहुत इजी प्रोसेस रहता है। हम लोग कस्टमर केयर पे कॉल करके और वो हमारा कार्ड का नंबर मांगते हैं और हमारी डिटेल्स वगैरह देखते हैं। उसके बाद मेरा आई थिंक 200 कुछ रुपीज लगा था। ये भी हर बैंक का अपना अलग अलग होता है, थोड़ा बहुत वाइब्रेशन होता है। तो उन्होंने उसमें मेरे से क्वेश्चन किया था, क्योंकि इसमें भी सिल्वर कार्ड होता है, गोल्डन कार्ड होता है और कई ऑप्शंस होते हैं। तो वहां पर उन्होंने पूछा था, तो मुझे ज्यादा बड़ा नहीं चाहिए था, सिर्फ गोल्डन कार्ड मैंने करवाया था। तो मेरे इतने रुपए लगे थे और विद इन 15 डेज के अंदर मेरे घर पे कार्ड आ चुका था। और जो सर आपने बोला कि बहुत सारे बैंक्स इस तरीके के होते हैं कार्ड वगैरह का, तो यहाँ पर मैं ये बोलूंगी कि आप अगर ऑनलाइन कई लोगों को नहीं आता है तो आप बैंक में जाइए, वहां पे एक छोटा सा फॉर्म भरवाते हैं वो, और विद इन 1 वीक आपका जो आधार कार्ड में जो एड्रेस होता है वहां पर आपका घर पे दे दिया जाता है, जो आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ होता है। तो ये सारी चीजें हैं बहुत इजिली। एक बार वहां पे बोला भी गया था, किसी वेबिनार में बोला भी गया था कि आपको कार्ड की, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड की जरूरत पड़ेगी तो आप लोग इन सब चीजों को जब भी होगा गेट, मतलब मनी का गेट पे रहेगा तो इन सब चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। तो ये सारी चीजें थोड़ा सा इजी रहेंगी। तो ये